नमस्कार, मैथ के अगले कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हमने रेखा एंड कोण जो है मतलब लाइन एंड एंगल को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा जो है क्लास बड़ी हो सकती है, तो आप जो है यहाँ पर इसको थोड़ा-सा देखेंगे, मैनेज करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज एंड वृत्त और साथ में जो है पॉलीगॉन, जो कि इसमें मात्र 5 जो है यहाँ पर फॉर्मूला है, 5 कॉन्सेप्ट है बस यहाँ पर। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है, पॉलीगॉन में कितने भुजा होती हैं, उसको काउंट कैसे करते हैं, बाहर के भुजा कैसे निकलते हैं, और जो व्यापक में पूछा गया है क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में हम आज जानेंगे। त्रिभुज जो है दो प्रकार से होते हैं, मतलब एक साइड के आधार पर इसको मतलब डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी से। जैसे एक साइड के आधार पर मतलब एक कोण के आधार पर होता है त्रिभुज, और एक होता है भुजा के आधार पर। ध्यान देना, भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है यहाँ पर घूमता है सवाल, और इसी के आधार पर जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कोण के आधार पर जैसे एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण मतलब आप समझ गए, न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल हम बोलते हैं, तो उसको हम न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एक न्यून कोण हो गया, न्यून कोण समझ गए, जिसका जो है कोण कितना होता है। जैसे सम त्रिभुज को हम बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज है उसको हम बोलेंगे न्यून कोण, क्योंकि इसकी जो भुजा होती है वो 60 डिग्री के आसपास होती है, 60 डिग्री का होती है। इसलिए ये जो है 90 से कम है, इसलिए ये जो है कोण न्यून कोण कहलाएंगे। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका जो है कोण का मान 90 से कम है तो उसको हम न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, ये कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर बता रहा हूँ। और एक होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। समकोण जानते हैं, जिसका जो कोण का एंगल कितना होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण अगर बन रहा है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, 90 डिग्री एक सीधे लाइन रहेगा और एक बड़ी लाइन रहेगा ऐसे। तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे या फिर समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब आप समझ गए कि जो 90 डिग्री से का अधिक हो। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक हो उसको हम ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज या फिर अधिक कोण त्रिभुज हम बोलते हैं। यहाँ पर आप इसको समझ गए, तो ये आपको समझ में आ गया कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, और ऑब्ट्यूज जिसको अधिक अधिक बोलेंगे क्या, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आपके लिए मैं यहाँ पर, जैसे आपको ए हो गया, ए क्या हो गया, ये जो है 90 से अधिक है, 180 से कम है लेकिन 90 से अधिक है, तो यहाँ मैं इसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया। जैसे ये त्रिभुज है, आपको यहाँ पर मिला देता हूँ इसे, ए बी सी, तो ये जो कोण है ये जो है 90 से अधिक है, इसलिए अधिक कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप से दिखा आपको, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। आगे देखो भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर पहले होता है स्केलन। स्केलन मतलब विषम बाहु त्रिभुज पहले। ठीक है, विषम बाहु, इसको हम विषम बाहु बोलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी जो भुजा होती है वो अलग अलग होती है, मतलब जैसे कोई भुजा बराबर नहीं होता, सेम ऐसे ऐसे इधर ए नहीं बराबर रहेगा, अलग रहेगा, ए अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, तो इसको हम विषम बाहु बोलेंगे। ठीक है, विषम बाहु बोलेंगे। एक होता है यहाँ पर, इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश से बोलते हैं स्केलन। स्केलन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे विषम बाहु। एक होता है समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसका सम दो, द्वि बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ये देखें, तो इसका आप देखेंगे कि ये दोनों भुजा क्या है, ये दोनों बराबर है, ये अलग है, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु। इसको इंग्लिश से बोलेंगे आइसोस्केलन। देखे, आइसो आइसो आइसोस्केल्स, देखो आइसोसेल्स, आइसोसेल्स, इसको हम बोलेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये जो होता है क्या होता है, समद्विबाहु होता है, जिसकी दो भुजा बराबर होती है, एक भुजा अलग होता है। एक होता है इक्विलेटरल, मतलब उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज आपको याद रखना है। यहाँ पर
इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आप जो है भुजा है वो क्या रहेगा, मतलब तीनों के तीनों जो है बराबर रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ट्रायंगल जो होती हैं, त्रिभुज होती है, वो दो आधार पर इसको बांटा गया है, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर देखेंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, और भुजा के आधार पर विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ठीक है, तो अब समझते हैं कि जैसे ये त्रिभुज के बारे में जान गए, तो त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं, त्रिभुज के आंतरिक कोण बता रहा हूँ, जो अंदर जो कोण बनते हैं वो हमेशा जो है 180 डिग्री का होते हैं। कितना का, 180 डिग्री का। और जो त्रिभुज के बाहर वाला कोण, जैसे ये गया और ये गया, ये गया, ये जो बाहर कोण बनता है, जैसे अब मैं यहाँ बड़ा बना के दिखाता हूँ, ये त्रिभुज जैसे ये है, ये उभर गया यहाँ का, ये इधर गया, तो ये कोण और ये कोण जो बाहर का कोण बनता है, तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण। तो आंतरिक कोण ये होता है जिससे जिससे अंतःकोण या फिर अंतःकोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोण का मान कितना होता है, तो बाह्य कोण का मान जो होता है वो होता है आपका 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है ये त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, वो होता है आपको 180 डिग्री का। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास ये त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका हम 60 डिग्री है, इसका हम जो है 60 डिग्री है समान, क्योंकि भुजा समान है तो कोण क्या होता है, समान होता है। जब भी याद रखना, अगर दो यहाँ पर भुजा समान रहेगा तो कोण भी समान रहेगा। ठीक है, ये 60 अंश का। यदि आप जैसे इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए, एक सीधी लाइन पर कोण कितने डिग्री का बनता है, तो आपको पता है कि एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि 60 तो इस पार बन रहा है, और बाकी जो 180 है उसमें से हम 60 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 120। तो इधर का जो भी कोण बनेगा वो कितना का रहेगा, 120 का रहेगा। कितना का, 120 डिग्री का। और यदि आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ भी आपको पता है कि यहाँ पर एक सीधी लाइन पर जो है बन रहा है, यहाँ पर सीधा लाइन, तो ये सीधी लाइन पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपका जो है 120 डिग्री होना चाहिए। आगे भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि ये जो है एक सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन गया है यहाँ पर, और इस पर जो है कोण कितना बन रहा है, 60 का, तो बच गया 120, तो यहाँ पर भी आपका 120 डिग्री। तो इस प्रकार से हम अगर चारों को जोड़ते हैं, यहाँ पर 120 120 120 तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 360 डिग्री आता है। इसीलिए त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान कितना होता है, वो होता है आपका 360 डिग्री। एक चीज़ और याद रखना, जैसे इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण, 120 से ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण बोलेंगे, बाहर का कोण। और ये जो अंतर का जो 60 है, इसको हम बोलते हैं आंतरिक कोण। ठीक है, अंतःकोण या फिर आंतरिक कोण, अंतःकोण बोल सकते हैं, अंतःकोण बोलेंगे, मतलब अंदर का कोण है, ये त्रिभुज के अंदर का कोण। लेकिन याद रखना, अदर देखिए, ये अगर ये बाह्य त्रिभुज है, ये कोण बन रहा है, यहाँ पर आप ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, क्योंकि इसको तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो बाहर का कोण बन रहा है, ये जो होता है सामने के ये दो कोण है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। देखिए, ये बाहर जो है 120 रखा हुआ है, 120 क्या है, ये सामने वाला, यहाँ पर देखिए, यहाँ कोण बन रहा है बाहर में, यह सामने वाले दो कोण के मान के योग के बराबर। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये 60 है प्लस ये 60 है। ठीक है, अब बाहर का कोण क्या है, 120 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया एक चीज़, कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं 180 का होते हैं, और बाह्य कोण का मान 360 होता है। और जो बाहर का कोण जितना भी बनता है यहाँ पर, वो सामने के दो कोण के योग के बराबर होता है। यहाँ पर भी देखेंगे, ये बाहर का कोण बन रहा है 120 का, और यहाँ का सामने कौन सा हुआ, ए हुआ और ए वाला हुआ, इन दोनों को योग के बराबर जो है यहाँ पर 120 बनेगा। उसी प्रकार इसका भी देखेंगे तो आपको जो है सामने यहाँ पर सामने के दो कोणों के योग के बराबर यहाँ इसका मान आता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया इन चीज़ के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं शुरुआत में ही आपको फार्मूला का भी रिवीजन करा देता हूँ, ताकि आपको जो आगे चल के देखने को मिलेगा ही, लेकिन आप 2 बार पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो आगे मैं त्रिभुज के बारे में और चीज़ें जैसे फार्मूला बताता हूँ। जैसे एक होता है, आपको मैं ट्रायंगल के बारे में बताया, त्रिभुज आप जानते हैं 3 भुजा होती है। ठीक है, 3 भुजा से मिलकर जो त्रिभुज बनता है, इसका जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए, कोई भी त्रिभुज हो, यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो 1/2, और एक होता है बी, मतलब बेस, आधार, और यहाँ पर ऊंचाई आपका ये वाला। ठीक है, तो इसको ऊंचाई हम बोलते हैं यहाँ पर इसका। तो यहाँ पर बी गुणे एच होता है। परिमाप हम बोलेंगे तो परिमाप आपका जो है यहाँ पर, जैसे ए है, बी है, सी है, तो ए प्लस बी
प्लस सी आपका जो है परिमाप होगा। ठीक है, विषम बाहु में आपका जो है 1/2 होता है। और अगर आप जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो करनी 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मैं बोल रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, बाकी हम जो है फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ तो आपको जो है त्रिभुज के बारे में समझ आया। आगे तो चलिए अब देखते हैं और जानते हैं त्रिभुज के बारे में। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो जियोमेट्री, यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में देखें। ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर कोण के आधार पर, साइड के आधार पर यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला। ठीक है, राइट एंगल किस प्रकार से बना है। उसके बाद यहाँ पर आइसोसेल, यहाँ पर ऑब्ट्यूज, इस प्रकार से ये कोण के आधार पर बांटा हुआ है। आगे देखिए, तो आगे देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका कोण के बाह्य कोण, आंतरिक कोण, और यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है कि त्रिभुज की दो भुजा लंबाई का योग तीसरे भुजा से अधिक होती है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज का दिया हुआ है। अब इसमें से सवाल आया था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले समझेंगे कि दो भुजा का योग जो होता है तीसरे भुजा के बराबर नहीं होगा, उससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देखोगे आप, तो यहाँ पर 9, 6, यहाँ पर 15 कम हो जा रहा है 2 से। इसी को आगे बढ़ेंगे तो 11, 3, 12 है। तो हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, 11 का 3 जोड़ेंगे 14, जो है 12। सीधी सी यहाँ बोला है कि दो भुजाओं के लंबाई का योग तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 2 8, 6 2 8 हुआ, लेकिन यहाँ पर 9 दिया है, तो ये हमारा जो है ये ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम है। मतलब ये जो है 6 2 8 ये बड़ा होना चाहिए, तो ये कम है, तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ पर देखोगे तो 12 3, यहाँ पर 15 इससे अधिक है, 11 से अधिक है, उसी प्रकार से 11 3 14 इससे अधिक है, मतलब हमारा ये वाला राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी क्वेश्चन कर लेंगे इसके आधार पर। तो यहाँ पर इसको भी देखेंगे तो 5 3 8, 8 बराबर हो जा रहा है, नहीं बनेगा। 8 5 13, यहाँ पर भी आपका जो है नहीं बनेगा, 3 3 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका नहीं बनेगा। कोई भी दो को जोड़ेंगे और तीसरा योग के बराबर अगर आ गया या फिर उससे कम आ गया तो नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा आ गया तब आपका त्रिभुज बनेगा। आगे जो है थोड़ा छोटा सा थ्योरी है, ये सब चीज़ें आपको जो है इंपॉर्टेंट है, बस आप समझते जाइए, क्वेश्चन आपका जो है बनने लगेगा यहाँ से भी। देखो यहाँ पर सवाल बन चुका है, तो हम इस पे बनाएंगे, CGPAPM से भी बना हुआ है। देखो इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है। तो ये 3 भुजा ABC है। यहाँ पर कोण का मान देख लीजिए, जैसे यहाँ 60 है तो यहाँ 120 होगा, यहाँ पर अगर 80 है तो यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरल रेखा पर कितना कोण बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है। यहाँ पर 40 दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप 180 में से जो है घटा लो 40 को, आप बाकी कोण यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि कोण ACD, देखो AC और क्या है D, ये जो बता रहे हैं, मैं आपको बताया था क्या, देखो ACD मतलब इसको बता रहा है ये कोण को। तो ACD जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो वही चीज़ बता रहा है कि यहाँ पर देखिए कोण ए वाला हो गया, ठीक है, कोण B क्या हो गया, यहाँ पर ये AC वाला हो गया। तो इन दोनों के योग के बराबर जो होता है, ये सामने वाला ये कोण का मान होता है जो त्रिभुज के बाहर में बनता है। ठीक है, जिसको हम ACD का नाम दिए हैं। ACD ये जो 120 बना है, ये क्या है, इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए 120 दिया हुआ है, 40 और 80 को जोड़ेंगे 120 आ जाएगा, 120 120। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि कोण के जो त्रिभुज के बाहर बनता है वो अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है, सामने के दो कोण। ठीक है, आगे देखो आगे क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए कोण BOC 90 डिग्री A/2। देखो सबसे पहले आपके सामने एक त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक जो है इस प्रकार से एक केंद्र है इसका, यहाँ पर एक मतलब कोण समद्विभाजक खींचा गया है, यहाँ पर भी कोण समद्विभाजक, और इन दोनों है यहाँ पर बना है, इंटरनल बाइसेक्टर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये खींचा हुआ है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर BOC एक कोण है आपका, ठीक है, ए वाला, और यहाँ पर आपका जो कोण बनेगा ए के पास, यहाँ पर कोण बनेगा, क्या होगा इसका, इसका दुगना होता है ये। लेकिन अगर आप देखिए ये जो है इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए समद्विभाजक मतलब क्या होता है कि कोण के मान को 2 बार घटा देता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला को याद रखिए कि अगर आपको BOC का मान निकालना है
तो 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस का आपका जो है कोण ए का भागित 2 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको इंटरनल बाइसेक्टर कहा जाता है, कोण समद्विभाजक कहा जाता है। सिंपल आप इस आकृति को दिमाग में फिट कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ए बनता है कोण, ठीक है, यहाँ पर कोण बनता है, ये जो है समद्विभाजक है, मतलब दो भागों में बांट दे रहा है। तो इसका मान जो आएगा यहाँ पर त्रिभुज में, ये मान जो है a/2 के बराबर रहेगा, ठीक है, मतलब इसके बराबर रहेगा यहाँ पर। तो ये फार्मूला है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लें कि जो कोण ए है, ये देखो कोण ए ऊपर में है, इसका मान 80 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा हमें निकालना है। जैसे इसका मान 80 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर कोण BOC का मान निकालते हैं इसी फार्मूला पर। तो यहाँ पर देखो 90 दिया है प्लस a/2, ए का मान कितना दिया है, जैसे 90 प्लस ए का मान 80 दिया है, तो 80 प्लस 2 कर देंगे यहाँ बटे में 2, इसको हम काट देंगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा यहाँ पर, और 90 प्लस में 40 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 130। ये किसका मान आ गया, तो ये कोण BOC को बोलते हैं, जिसका मान निकालना रहता है वो बीच में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 130 मान होगा। तो ऐसे ही फार्मूला आपको जो है पूछा जाएगा, इस कोण का मान ये दिया हुआ है, तो इसका बताइए कि कौन क्या मान आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दिया रहता है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे आपको जो है इस प्रकार से यहाँ पर कोण बन गया, लेकिन अगर आपके सामने ये तो ऐसे दिया रहेगा, ये भी ऐसे दिया रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे मिला देगा, एक ठो और बना देगा यहाँ पर फार्मूला में इस प्रकार से, तब अब बोलेगा कि इसका मान बताइए कि क्या आएगा। इसका मान कुछ भी नाम दे देगा, जैसे एफ नाम दे देगा, तो इसका मान क्या आएगा वो पूछेगा। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, त्रिभुज का अगर यहाँ पर कोण से ऊपर बन रहा है तो इसको हम प्लस रखेंगे, लेकिन अगर नीचे बन रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं यहाँ पर। मतलब क्या आएगा, कोण BFC बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कोण A/2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, बीच में यहाँ पर नहीं बन रहा है, बीच वाले को जोड़ना है, और यहाँ पर बन रहा है मतलब माइनस करना है। देखो यहाँ पर इसका मान कैसे आता है, जैसे देखिए 90 तो हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस माइनस करना है, ए का मान कितना दिया है, तो 80 था, तो 80 यहाँ पर कर देना है, बटे में यहाँ पर 2 रहेगा, काट दिए तो 40 दूनी 80 हो गया यहाँ पर, और बाकी जो 90 माइनस किया कितना, तो यहाँ पर कितना बचा है, तो 40 बचा है, तो 40 यहाँ पर कर दिए, बराबर 90 में से 40 गया, कितना बचेगा 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इसका मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ फार्मूला समझ में आ गया इस प्रकार से क्या क्या होता है। अगर आपको यहाँ पर इसका मान निकालना है, एक से इसका मान निकालना है, तो भी आप निकाल लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से फार्मूला से। और अगर नीचे बनाना है, नीचे बन गया है आपका जो है यहाँ पर कोण, और उसका मान पूछ रहा है ए के तर्ज पर, तो आपको जो है यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर नियम काम करता है। तो ये दो चीज़ को आप दिमाग में फिट कर लीजिए जब कोण समद्विभाजक इस प्रकार से बनता है। आगे भी आप देख लो यहाँ पर, जैसे आपके सामने इस प्रकार से बना हुआ है, जैसे इसका मान 80 है, तो किस प्रकार से इसका मान निकाला है, देखो यहाँ पर 80 है, तो फार्मूला पर रख के आपका जो है यहाँ पर मान निकाल दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर भी दिया रहेगा मान, यहाँ पर भी दिया रहेगा मान, इसका मान पूछ लेगा, तो इन दोनों को जोड़ देना है आपस में, यहाँ पर मान आ जाएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लंब वाले क्षेत्र में, जैसे इसको हम, जैसे त्रिभुज बना हुआ है, तो ए त्रिभुज है, और ऊपर से यहाँ पर कोई भी अगर लंब डालता है यहाँ पर, तो ये जो होता है ये दो बराबर भागों में बांट देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC में अगर AD कोई यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब लंब डालता है, तो यहाँ पर आपका जो है ये कोण समद्वि मतलब कोण नहीं, इसको नहीं कोण नहीं बोलेंगे, इसको हम भुजा को जो है दो भागों में बांट देता है 90 डिग्री के साथ, जैसे। और इसका इस प्रकार से अगर बनता है तो बीच वाले केंद्र को लंब केंद्र, जिसे ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ये बनता है, ठीक है। ये लंब मात्र इतना ही है। तो इसी के बेस पर सवाल बनता है, जैसे आपने यहाँ लंब केंद्र देखा, ये लंब, यहाँ पर ये लंब केंद्र देखा है, यहीं पर सवाल बनाता है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये समभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर लंब केंद्र कहाँ बनता है, बीच में बना है यहाँ पर, ठीक है। अगर यही चीज़ें अगर आपको समकोण त्रिभुज में दिया जाए या फिर अधिक कोण त्रिभुज में दिया जाए, तो आपका पूछ देगा कि लंब केंद्र कहाँ बनेगा। ये कॉमन सी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, तो यहाँ पर आपको जो है बताना पड़ेगा। तो आप इसको समझ गए, इसको मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे आपको देखिए इस प्रकार से आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है, ठीक, इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ से लेकर जैसे ABC है,
यहाँ से यहाँ तक की पूरा लंबाई कितना है तो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, लंब डाल दिया यहाँ पर, तो ये क्या किया, 2 बराबर भागों में बाँट दिया। मतलब एक पक्ष का कितना हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हुआ तो 10 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हुआ, ये भी 10 सेंटीमीटर हुआ। मतलब ये क्या हुआ, इस जो आधार है इसको 2 भागों में बाँट दिया। त्रिभुज के आधार को जो है 2 भागों में यहाँ पर बाँट दिया गया। तो यहाँ तक समझ गए कि लंब डालने पर जो है भुजा को 2 भागों में बाँट देता है। अब लंब केंद्र वाला यहाँ पर मसला है। देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम समकोण त्रिभुज को देखते हैं। समबाहु त्रिभुज समझ गए, यहाँ पर सभी कोण समान हो, सभी भुजा समान हो, सभी अगर भुजा समान है तो सभी कोण समान होंगे, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने समकोण त्रिभुज का लंब कहाँ बनता है उसको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज आपका क्लियर हो गया, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो त्रिभुज पर लंब डालता है ये, ठीक है। तो ये जो आपका लंब केंद्र कहाँ बना, क्या ये त्रिभुज के बीच में बना है या बाहर बना है, तो आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर ये लंब बना है, यहाँ पर लंब डाला है, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का है यहाँ पर कोण, और यहाँ से जो है यहाँ पर लंब डाला गया है। मतलब इसका लंब केंद्र कहाँ बनेगा, जिसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, वो जो है समकोण त्रिभुज का जो कोण बनेगा लंब केंद्र, इसको बोला जाता है समकोण शीर्ष बोला जाता है। तो यहाँ पर जिसका आंसर होगा कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ बनता है, तो समकोणीय त्रिभुज पर, समकोणीय शीर्ष पर बनता है। कहाँ बनता है, तो समकोणीय शीर्ष पर बनता है, ठीक है। यहाँ पर बनेगा क्योंकि देखो ये ए है, ये बी सी, ठीक है, इस प्रकार से। और ये देखो ये यहाँ पर बना है, उसके बाद ये आगे आएगा, ऐसे ऐसे आगे आएगा, आगे आएगा, फिर ये त्रिभुज भी आगे आएगा इसी प्रकार से, फिर ये भी आगे आएगा। तो याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज जिसे राइट एंगल बोला जाता है, उसका जो लंब केंद्र है वो कहाँ बनता है, तो जिसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं वो यहाँ पर बनता है। अब बोले कि अधिक कोण का कहाँ बनेगा, तो सेम अधिक कोण हम इस प्रकार से बना लिए, ठीक है। अधिक कोण का अभी मैं नोट्स के माध्यम से भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपका जो है ये कोण है, ठीक है। तो इसका कहाँ लंब केंद्र बनेगा, देखो एग्जाम्पल के लिए ये है तो इसको हम सीधा आगे बढ़ा लेते हैं, इसका है तो इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा लंब केंद्र डाला है। तो लंब केंद्र डाला है तो ये आगे बढ़ेगा ऐसे, तो सिंपल यहाँ से फिर ऐसे मोड़ते हुए आएगा त्रिभुज बनने के लिए, फिर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो है लंब केंद्र बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज बन रहा है 90 डिग्री पर, यहाँ पर आपका लंब केंद्र बनेगा बाहर की ओर। तो इसको हम नोट्स के माध्यम से भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल लंब केंद्र कैसे बना है, तो एक समकोण त्रिभुज है ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सिंपल यहाँ पर लंब केंद्र ये बनाया है यहाँ पर, ठीक है, एसी पर लंब डाला है यहाँ पर। तो ये जो बना गया है यहाँ पर आपका जो है केंद्र, ये जो है ये कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, या इसको लंब केंद्र कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज कहाँ बनता है, तो शीर्ष पर बनता है, समकोणीय शीर्ष पर बनता है, ठीक है। अब देखो अधिक कोण त्रिभुज में किस प्रकार से बनेगा, तो देखो इस प्रकार से आपका अधिक कोण बना हुआ है यहाँ से, ठीक है। 120 डिग्री मान है, तो यहाँ से आपका लंब खींचेगा, तो ये लंब यहाँ न बढ़ के आगे बढ़ेगा, यहाँ पर पीछे पीछे जाएगा, तब यहाँ पर असली ये त्रिभुज यहाँ पर बनता है। तो हम बोलेंगे कि जो अधिक कोण है उसका लंब केंद्र कहाँ बनता है, तो त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेम वही है आपका जो है यहाँ पर भी बताया है लंब केंद्र किस प्रकार से बना है। जैसे ए ओ बी का, जैसे आप यहाँ पर देखिए त्रिभुज का बी ओ सी का लंब केंद्र बी ओ और सी का लंब केंद्र यहाँ पर ए पर बना है, ठीक है। यहाँ पर बी ओ सी का ए पर, और ए बी ओ सी का लंब केंद्र ये जो है यहाँ पर ए पर बना है, और ए ओ सी का ए ओ सी का लंब केंद्र बी पर बनेगा ये आगे, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पर, इसलिए बाहर में बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं समकोणीय त्रिभुज का जो है समकोणीय शीर्ष पर बनता है, ठीक है। बाकी जो है ये चीज़ें हैं उसका इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बीच में इसको केंद्रक गुरुत्व है, ये सेंट्रोइड कहा जाता है, और यहाँ पर आपको जो है भुजा मिल रहा है, इसको हम परिकेंद्र, जो भुजा जा रहा है यहाँ पर समद्विभाजक, इसको बोलते हैं परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक। और ये लंब जो होता है बराबर भागों में बांट देता है, इसी को हम लंब अर्धक बोलते हैं,
जो ये जा रहा है ये बराबर भागों में बाँट दे रहा है इसको, इसे लंब अर्धक बोलते हैं। अब आगे रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर क्या है, लंब केंद्र। लंब केंद्र जानते हैं, जो लंब के कटान बिंदु को बोलते हैं परिकेंद्र। लंब और अर्धक होता है, मतलब जो अर्धक आधा काट दे उसको हम अर्धक बोलते हैं, तो उसको परिकेंद्र बोलते हैं। मतलब लंब भी है और उसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है ऐसे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, परिकेंद्र बोलेंगे। जैसे ये काट दे रहा है इसको। केंद्र एक गुरुत्वीय मध्य बिंदु कटान को बोलते हैं। अंतः केंद्र जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का समद्विभाजक बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इसको हम बनाने का प्रयास करते हो। कैसे है क्वेश्चन, उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है त्रिभुज, यदि ओ ए बी सी का परिकेंद्र है तो कोण बी ए सी 55 हो तो बी ओ सी का मान ज्ञात कीजिए। बी ए सी का मान दिया हुआ है, तो बी ये हो गया, ए सी इसका मान दिया हुआ है 55, तो हमें बी ओ सी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी कोण बनता है ऊपर में, मैं बताया था यहाँ पर 2 थीटा के बराबर होता है। जैसे ये 2 थीटा, तो 55 दूनी क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यह इस प्रकार से। अब आपके मन में यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि जैसे 55 और 110 कैसे हो सकता है। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा, 90 प्लस कोण ए बटे 2 वाला लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया है। देखो यहाँ पर लिखा है परिकेंद्र, परिकेंद्र लिखा है। अगर यहाँ पर अंतः केंद्र लिखा रहता, अंतः केंद्र, तब वो फॉर्मूला काम करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। वहाँ पर अंतः केंद्र का मान जो है इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, परिकेंद्र है, इसलिए यहाँ पर इसका दुगना करते हैं और इसका आंसर लाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप आगे भी देख लो, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, एक कोण त्रिभुज परिकेंद्र है तथा बी ओ सी 140 है, तो यहाँ पर बी एस सी का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ए है तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा ऊपर में। जैसे यहाँ पर इसकी जगह परिकेंद्र रहता तब ये फार्मूला लगता, मान लगता, ठीक है। तो यहाँ पर 140 का आधा कितना हो जाएगा, 70, इसलिए 70 लिख दिया। आगे देखो यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लेना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे ए है, ए बी सी ये त्रिभुज है, ठीक है। तो किसके किसके बराबर होता है उसको बताया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ए क्यू और यहाँ पर बी ए डी बी दिया हुआ है। देखो पहले यहाँ पर समझेंगे कि ए डी बराबर होता है बी डी और ए ई बराबर होता है सी ई, इस प्रकार से बटा हुआ है। और बाकी जो डी ई और बी सी है क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। या फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से कि देखो ए बी देखो ए बी फिर ए डी डाल सकते हैं, या फिर ए सी और ए ई डाल सकते हैं इस प्रकार से। इसमें भी सेम वही कंडीशन है आपका। यहाँ पर देखेंगे तो ए डी, या फिर इसको ऐसे हम कर सकते हैं। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया इस प्रकार से। बाकी इस पर क्वेश्चन भी बना हुआ है जो हम आपको बताएंगे। तो इतना ही त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और ये आपका जो बस इतना ही रखना है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इतना ही सारी चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं। त्रिभुज के बारे में यहाँ पर बस फॉर्मूला परिमाप है। बाकी यहाँ पर हीरो का फॉर्मूला, हीरोइन का, इसको हीरोइन का देख लीजिए। यहाँ पर पहले से हम जान रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये भी आपका जो है समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से लंब डाला गया है। यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाए गए हैं। अगर यहाँ पर किस प्रकार से फार्मूला बनता है इसको बताया गया। यहाँ पर आप समझिएगा कि जैसे अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा, कर्ण, ठीक है। हाइपोटेनस ये क्या, परपेंडिकुलर लंब कहलाएगा। और ये आपका जो है ये आधार हो जाएगा, या फिर आप इसको आधार, इसको यहाँ पर मान सकते हैं लंब। तो यहाँ पर ये सामने वाला भुजा जो है कर्ण होता है, इसके लिए ये सामने वाला भुजा कहलाएगा। तो इसी का जो है यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर, ए बी ये जो है इसका, और ए डी ए सी हो जाएगा। बी सी का जाएंगे तो यहाँ पर कर्ण ही हो गया। ये दो दो क्या है, दोनों 2 त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर समकोण का, इसलिए यहाँ पर 2 ये बताया गया है। साथ में बी सी, यहाँ पर देखिए ये बी सी गुणे ए बी, ये बड़ा त्रिभुज के लिए सबसे ऊपर वाला त्रिभुज है उसको बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से आपका कैलकुलेशन है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आगे देखो इस नहीं तक था, इसमें और कुछ नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो बेसिक जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, यहाँ से आपका जो है कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आपका बनेगा। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिकी होते हैं, तो उसको जो है प्रैक्टिस के द्वारा ही हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं जाएंगे। हम इतना जो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस त्रिभुज के बारे में, क्या चीज़ें होती है, कैसे आपका कोण बनता है, त्रिभुज कैसे बनता है, ठीक है। उस पर लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र कितने होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सामने की भुजा का योग कितना होता है, ये सब चीज़ें जो कॉमन जानकारी है वो आपको पता हो गया।
ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको जो है सवाल शुरू होता है, थोड़ा सवाल बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। देखो यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है तथा कोण ABC 90 डिग्री का है। BD भुजा AC पर लंबवत है। BD स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल यहाँ से हम एक ABC का एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर आप बना लेंगे कॉपी में, एक सेकंड फिर से बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए A बन गया, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ABC का बन गया और यहाँ पर BD भुजा AC पर लंबवत है। यहाँ पर BD, ये आपका D, BD हो गया। अब बोल रहा है कि BD स्क्वायर का मान क्या होगा, तो B और D, ये आपका BD, ये जो कर रहे हैं 90 डिग्री का यहाँ पर बांट दे रहा है कोण, तो B और D का स्क्वायर बराबर क्या होगा, B और D का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो AD गुणे DC। ठीक है, यही तो होगा ना। तो यहाँ पर AD गुणे DC कहाँ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, AD, AD कहाँ है, तो यहाँ पर आपका D वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लास था। ये देखो CG व्यापक में पूछा गया है, लेकिन ये वृत्त वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिभुज वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम पेपर को सॉल्व करेंगे जो पिछले साल का। अभी आप त्रिभुज के बारे में क्या क्या चीज़ें सीखे, तो त्रिभुज के बारे में आपने जाना कि क्या होता है त्रिभुज, उसके ट्रायंगल के अंतःकोणों का मान, बाह्यकोणों का मान, ठीक है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज को कैसे बांटा गया है, और त्रिभुज का परिमाप देखें, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, जो है न्यून कोण, समकोण और अधिकोण त्रिभुज के बारे में जाने। तो त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी हमें जो है कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब हम सवाल हल करेंगे कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के आधार पर। अब उसके बाद हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये वृत्त वाले चैप्टर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे देखो चतुर्भुज के बारे में दिया हुआ है। चतुर्भुज जिसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, तो मैं इसको अगली क्लास में बताऊंगा। और यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी उसके बाद।